अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स से मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। आज हम बैरिया टाउन की मार्केट पे डिस्कशन करेंगे, तबसरा आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त बैरिया टाउन की मार्केट कैसी चल रही है और आइंदा आने वाले चंद माह में ये मार्केट किस तरफ जाएगी। और ये जो कीमतें हर तरफ बढ़ रही हैं, ये रियलिस्टिक हैं, आर्टिफिशियल है, या किस तरफ ये मार्केट का ट्रेंड है। अभी देखें, बहरिया टाउन की मार्केट माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है और करनी भी चाहिए। ये इस वक्त स्क्रीन पे जो आपको विलास नज़र आ रहे हैं, एक टाइम था जब 75 लाख रुपीज़ में हम बेचते थे। आज यहाँ पे आपको ये विला 16 मिलियन, 18 मिलियन या 20 मिलियन पे जाके ये घर मिल रहे हैं। 11B हो, 10B हो, प्रेसिंग 27, प्रेसिंग 31, यानी बने बनाए घरों की कीमतें इस वक्त ओवरऑल बैरिया टाउन में हर तरफ बढ़ चुकी हैं। खाली प्लॉट्स की, अच्छा 2-3 हिस्सों में हम तकसीम करके ये सारी डिस्कशन करते हैं, अपना सारा यानी ये एपिसोड पूरा करते हैं। फर्स्ट पोर्शन में इस वीडियो के हम डिस्कस करेंगे विलास को, सेकंड पोर्शन में डिस्कस करेंगे प्लॉट्स को, और थर्ड पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे अपार्टमेंट्स को, और फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी कर लेंगे अपार्टमेंट्स के साथ साथ। सबसे पहले ये बताता चलूँ, इस वीडियो में आपको मैं करंट प्राइस भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा साथ साथ, लेकिन जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर हम बात करें वो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त बैरिया टाउन में जितने भी विलाज हैं, बैरिया होम्स हैं, ये रेडीमेड प्रॉपर्टीज़ जिसमें आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं, वो विलाज हैं। और हम लोग शुरू करते हैं कायद विलाज, इकबाल विलाज से, फिर हम लोग प्रेसिंग 10A और 11A की बात करेंगे। कायद विलाज और इकबाल विलाज में इस वक्त सेल परचेज़ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, या आप कह लें कि बहुत ही कोई यूनिक सेल आती है। अदरवाइज़ एंड यूज़र इन विलाज को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं या रेंटल रिटर्न ले रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो इस वक्त मैच्योर हो चुकी है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रेसिंग 10 की प्रॉपर्टी तो चलें फिर समझ में आती है कि इस वक्त आपको परचेज़ करनी चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी, लेकिन कायद विलास और इकबाल विलास की प्रॉपर्टी इस वक्त मैच्योर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल, बैरिया टाउन के गेट के करीब और हर तरह से इसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो कि 200 गज़ का विला आपको इस वक्त 24 मिलियन में मिल रहा है या 25 मिलियन में मिल रहा है। इस ऑप्शन को छोड़ के लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या फ्रेश बाइंग के लिए आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं, जहां प्रेसिंग 10A और 11A आता है, फिर 10B और 11B भी आता है। अब इन विलास की तरफ जैसे ही लोगों का इंटरेस्ट आता है, तो याद रहे कि यहाँ पे भी अच्छे खासे रेट्स हो चुके हैं। इस चीज़ को मतलब कंसीडर किए बगैर कि बहरिया टाउन के मेन गेट से प्रेसिंग 10A और 11A का जो डिस्टेंस है वो अच्छा खासा बनता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस बनेगा। लेकिन इस डिस्टेंस के बावजूद यहाँ पे कीमतें कम नहीं हैं, मुसलसल अच्छी कीमतें यहाँ पे चल रही हैं। इन अच्छी कीमतों में मैं अगर ये कहूँ कि 18 मिलियन से 22 मिलियन तक की प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर विलाज मिल रहे हैं, जिसमें 152 गज़ के विलास भी शामिल हैं और 200 गज़ के विलास का साइज़ भी शामिल है, तो ये बात गलत नहीं होगी। और फिर इसके बाद प्रेसिंग 27, प्रेसिंग 31 में 235 गज़ के 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। आप जिन विलास को अवेल कर सकते हैं। याद रहे कि ये विलास भी कायद विलास, इकबाल विलास की तरह ही हैं बिल्कुल, लेकिन इनका जो साइज़ है वो 35 यार्ड्स एक्स्ट्रा है, और जिसमें आपका बेडरूम साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा है। और इसके साथ साथ बेडरूम साइज़ के अलावा जो आपके सामने ये बनती है, पीछे एक लेन बनती है, कार पोर्च है, और पीछे जो गली बनती है, और जहाँ पे वॉशिंग एरिया या आप कह लें कोर्ट यार्ड टाइप ये जगह बनती है, तो वो भी ज़रा खुली स्पेशियस है, जहाँ पे आप लोग इजीली बारबेक्यू करें या वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ करें, या और मल्टीपर्पज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं तो वो भी उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। बहरहाल इन विलास की प्राइस भी मैं बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त तकरीबन कोई 15 मिलियन से ऑनवर्ड 20 मिलियन के अंदर यहाँ पे आपको ये विलास मिल रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है स्पोर्ट सिटी विलास का,
स्पोर्ट सिटी विलाज 350 यार्ड्स पर मुश्तमिल है। कवर्ड एरिया प्योर 350 नहीं है। फ्रंट और बैक पे आपको लॉन बहुत अच्छे दिए गए हैं। 4 बेडरूम अकोमोडेशन पर मुश्तमिल ये विलाज हैं। और इन विलाज की इस वक्त कीमत जो रेडी टू शिफ्ट आपको विलाज मिल रहे हैं वो 24 मिलियन से स्टार्ट हो के यहाँ पे 30 मिलियन तक की भी प्राइस चली गई है, जहाँ आपको रेडी टू शिफ्ट विलाज मिल रहे हैं। साइज़ रिपीट करता चलूँ, 350 गज का साइज़ है और 4 बेडरूम अकोमोडेशन है। और इससे आगे चलें तो 500 गज के विलाज जो बैरिया टाउन ने बैरिया पैराडाइज लग्जरी विला के नाम से ये डील दी थी, ये विलाज इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। सेल परचेज की चल रही है, लेकिन इसकी कीमत भी इस वक्त आप ये कह लें तकरीबन 40 मिलियन से ऑनवर्ड 45 मिलियन, ये शायद इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। और ये करनी भी चाहिए, टाइम के साथ साथ मज़ीद ग्रो करेगी। उसकी रीज़न्स ये हैं कि 500 गज़ के ये विलाज हैं, 5 बेडरूम अकोमोडेशन है और डबल किचन के साथ बहुत ज़बरदस्त इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, फुली कवर्ड एरिया। और ये उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है जो 500 गज का प्लॉट लेके ख़ुद कंस्ट्रक्शन करते हैं। आई बिलीव कि क्वालिटी वाइज भी बैरिया टाउन ने इन विलास पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने अपनी कंस्ट्रक्शन टीम्स के ज़रिए ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हुए हैं। अभी मैं आपके सामने यहाँ रखूँगा कि प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। प्लॉट्स का जिक्र कर लेते हैं। विलास का बताया कि विलास की कीमतें अभी भी बढ़ चुकी हैं और आने वाले टाइम में भी बढ़ेंगी। उसकी रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स यही हैं कि रेडी प्रॉपर्टी हमेशा मैं कहता हूँ तादाद में कम है और लोग यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं और डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला भी आ गया। और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोविड की सिचुएशन के दौरान लोगों ने ज़्यादा ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें यहाँ शिफ्ट होना है और एक पीसफुल हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट हमने रखा था कि प्लॉट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो प्लॉट्स की जब बात करते हैं तो 125 गज के प्लॉट साइज से लेके 250, 500, 1000, 2000 ये फार्म हाउस तक हर जगह पे बैरिया टाउन में, हर वो जगह जहाँ डेवलपमेंट 100% है या इवन आज डेवलपमेंट का आगाज़ ही क्यों नहीं किया गया, हर जगह पर पिछले 6 माह से 1 साल के अरसे में मुसलसल हमें ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आया। रियल स्टेट की दुनिया में हमेशा ये होता है कि हर 5 साल के बाद एक बूम आता है, जो कि गुज़िश्ता चंद सालों में ये बूम नहीं आया था। अब शायद वो टाइम है कि इस वक्त रियल स्टेट में बूम आना था, जो कि इस वक्त ये वो फेज़ चल रहा है। राइट नाउ दिस इज़ द टाइम फ्रेम जब ये कीमतें बढ़नी थी, जो बढ़ रही हैं। स्टिल द रेट्स आर गोइंग अप, द ग्राफ ऑफ प्राइसेस आर गोइंग अप और मुसलसल ये अगले 6 माह में ग्राफ ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा अनटिल अनलेस बैरिया टाउन कोई यूनिक किस्म की कोई नई डील नहीं देते, जो कि मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक तो बैरिया अभी कोई नई डील नहीं देगा। मासवाए उन चंद एक प्लॉट्स के जो वैसे कोई डीलर कोटा के तहत बैरिया टाउन दे देता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अली ब्लॉक में कोई 10 प्लॉट या 20 प्लॉट नए आ जाएंगे जो ड्यू टू एनी रीज़न नहीं सेल हुए थे या डेवलपमेंट के मुताबिक वो नए कोई क्रिएट किए गए हैं, तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। इसके अलावा कोई मेगा डील्स अभी समझ में नहीं आ रही कि बैरिया टाउन इस स्टेज पे देगा। प्लॉट्स की कीमतें ओवरऑल मैंने कहा कि अगर आपका बजट 500 यार्ड्स के प्लॉट का है तो आप स्पोर्ट सिटी के एरिया को इग्नोर ना करें। अगर 1000 यार्ड्स के प्लॉट को आप सर्च कर रहे हैं तो स्पोर्ट सिटी को आप इग्नोर ना करें। मैंने कमिट किया था प्रीवियस वीडियोस में कि मैं स्पोर्ट्स सिटी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको एक नई वीडियो दूंगा जो कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सिटी पर होगी। और इस वक्त स्पोर्ट्स सिटी में जिन दोस्तों की भी प्रॉपर्टीज़ थी वो बहुत अच्छे बूम के साथ चल रही हैं, बहुत अच्छे रेट्स के साथ चल रही हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं या नियर फ्यूचर में शिफ्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो आपको स्पोर्ट सिटी के एरिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन शेप ऑफ प्लॉट्स, विलाज या अभी अपार्टमेंट्स की यहाँ पे भी डील्स आ जाएंगी, क्योंकि ये स्टेडियम कमर्शियल के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। स्टेडियम कमर्शियल के कोई 20 के लगभग प्लॉट लॉन्च हुए हैं मार्केट में। अब इन प्लॉट्स के ऊपर बहुत जल्द प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। तो जब यहाँ अपार्टमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह
आई विल ऑफर यू कि यहाँ पर अपार्टमेंट लाजमी लें। आज आपको शायद स्पोर्ट सिटी की अहमियत का अंदाज़ा उस तरह से नहीं हो जो मैं आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में यहाँ की एक अमेजिंग किस्म के लाइफस्टाइल के साथ इन चीज़ों को मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्योंकि बस एक सिंपल सी बात करता हूँ कि मैंने ये आज तक नहीं देखा अपने मुख्तसर से प्रोफेशनल कैरियर में कि कोई भी ऐसी जगह हो किसी भी पाकिस्तान के शहर में या पूरी दुनिया में जहाँ स्टेडियम्स भी मौजूद हों और वहाँ प्रॉपर्टीज़ आपको सस्ती भी मिले। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा और आपने भी कभी नहीं ऐसा देखा होगा। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि स्टेडियम, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बैरिया टाउन में एक ही बनना था, वो अंडर प्रोसेस है, 100% नहीं बना, कच्चा फल है, पकने का इंतज़ार करें, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इसके गिरदोनवा में इस चीज़ को बेंच मार्क कंसीडर करके आप बाइंग करें। आप बाइंग करेंगे इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आपको फ़ायदा देंगे। बहरहाल प्लॉट्स में ये चीज़ बताता चलूँ कि मुसलसल ग्राफ ऊपर गया और आइंदा 6 माह तक ये ऊपर जाएगा। 6 माह के बाद जाके एक दफ़ा ग्राफ रुक जाएगा क्योंकि पीक पॉइंट पकड़ के एक दफ़ा प्राइस रुक जाएगी और उसके बाद फिर शायद करेक्शन भी आए मार्केट में। करेक्शन आने की 2-3 वजूहात हो सकती हैं। कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कॉस्ट जो बढ़ रही है, मुसलसल डॉलर रेट बढ़ रहा है, और फिर नई डील्स कि बैरिया टाउन नई डील्स देगा, और फिर ये कि लोगों की डायरेक्शन रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ हो, यानी खाली प्लॉट्स यानी ज़मीन के टुकड़े की तरफ ना हो, तो भी शायद प्लॉट्स की कीमतें ज़रा किसी स्टेज पर रुकेंगी या करेक्शन आएगी या रिवर्स आएंगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस करना था जो अभी कमिट किया था, अपार्टमेंट्स बैरिया टाउन में। देखिए 3 जगहों पे अपार्टमेंट्स बैरिया टाउन ने ऑफ़र किए थे। प्रीसिंक्ट 19 फुली आबाद ऑक्यूपाइड जगह है। प्रीसिंक्ट 8 के करीब बैरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। जिन लोगों ने भी सब्र किया हुआ, मेरा मशवरा ये है कि अभी फ़ौरन बेचने की तरफ ना जाएं। इसमें कम से कम 4-5 मिलियन का इजाफा होने वाला है। इन केस ऑफ बैरिया हाइट्स, लेट मी रिपीट माई वर्ड्स, इसमें 4-5 मिलियन का एड ऑन होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये अभी वो ट्रांजिशन टाइम है जब बैरिया टाउन में बैरिया हाइट्स का पोजेसन मिलने के करीब है। पोजेसन जैसे ही मिलेगा, पोजेसन मिलने से पहले किसी भी प्रॉपर्टी की कीमतें कुछ और होती हैं, पोजेसन मिलने के बाद यानी जब वहाँ लाइफ शुरू हो जाती है तो फिर उसकी कीमतें कुछ और हो जाती हैं। तो बहरहाल ये बैरिया हाइट्स के बारे में कमेंट था। फिर डेस्कॉन और पैरागॉन टावर्स के बारे में बता दूं कि ये दोनों ऑप्शंस वेरी गुड ऑप्शंस, अगर आप इंस्टॉलमेंट पर भी लेना चाह रहे हैं और आपको ये भी एतबार हो कि ये प्राइवेट बिल्डर्स ये भागेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली आपको इन प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि ये तो ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, लोकेशंस आपके सामने हैं, और इसकी पैरागॉन और डेस्कॉन के साथ आपका इंस्टॉलमेंट प्लान स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी जगह जो बनती है सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट पे, बैरिया टाउन ने अपार्टमेंट अच्छी खासी तादाद में दिए थे। जिन लोगों को बैलेटिंग के बाद अपार्टमेंट मिल चुके हैं उन लोगों को मशवरा है कि यहाँ पर चिपके रहें, इंतज़ार करते रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट आपको अच्छा खासा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे। उसकी रीज़न कि इस प्राइस पे पूरे बैरिया टाउन में कोई एक प्राइवेट बिल्डर भी इतने स्क्वायर फीट एरिया का अपार्टमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ चुकी है, मटेरियल, प्लॉट, हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। इस प्राइस पे ना अभी कोई प्रोजेक्ट आया है और ना ही नियर फ्यूचर में कोई आएगा। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज़ पे आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरह कि घबराना नहीं है, आपने इंतज़ार करना है, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इससे आगे चलते हैं प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ पे अली ब्लॉक कमर्शियल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, लिबर्टी कमर्शियल 1, 2 और 3 तीनों में प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। आपने प्राइवेट बिल्डर्स के हर उस प्रोजेक्ट में काम करना है जिनकी वर्किंग हिस्ट्री है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, जिनका कोई काम करने का ऑलरेडी कैलिबर है, यानी जिन लोगों ने सिर्फ कागज़ नहीं बेचे, उन्होंने अमली तौर पे काम करके भी दिखाया। डोमिनियन, अबुल कासिम, यूबीएन मैनेजमेंट है, इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स है, DX मैनेजमेंट है, कैलिफोर्निया है, हारून स्टेट, अली सकलैन, अतर एसोसिएट के बड़े प्रोजेक्ट हैं,
अभी ज़ुराको मैनेजमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स करें। ये वो इन्वेस्टमेंट्स मैं बता रहा हूँ जो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में फ़ायदा देंगी। इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी है, सिक्योर भी है। आप लोगों को चाहिए कि इन प्रोजेक्ट्स के साथ आप लोग डील करें इन चीज़ों में, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये चीज़ें भी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी अपनी एक प्रॉपर्टी की प्राइस फिक्स कर लेते हैं और उसमें आप बुकिंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन करना ये है हमें कि इसके अंदर लाइक आपको कुछ और चीज़ें ऐड ऑन नहीं करनी। बस आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की, उसका इंस्टॉलमेंट प्लान ले लिया, उसकी कीमत आज की डेट में तय हो जाएगी। आपने डाउन पेमेंट दे के अपना 2 साल 4 साल 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे चले जाना है। तो उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट कम हो या ज़्यादा हो, इससे आपको कोई गर्ज नहीं है। प्लॉट्स वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स है, वो ज़्यादा हो कम हो, डॉलर रेट कम हो ज़्यादा हो, मुल्क में महंगाई हो गई, खुदा ना खास्ता कोई कुछ भी हो गया, उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, और ना ही बिल्डर आपसे कोई चीज़ क्लेम कर सकेगा। तो लिहाजा आप अगर इस तरह की अप्रोच के साथ चलते हैं तो आई बिलीव कि आप इसमें इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। तो प्राइवेट बिल्डर्स के उन प्रोजेक्ट्स पे जाना है जो लोकेशन वाइज ऑलरेडी आबाद एरिया के पास हैं। जिस तरह से मैं कहता हूँ कायद विला और इकबाल विला के करीब जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसमें लाजमी जाएँ। प्रीसिंक्ट 10 और 11A के करीब जो प्रोजेक्ट हैं उसमें लाजमी जाएँ। अली ब्लॉक के करीब जो हैं उसमें लाजमी जाएँ। 10 और 11A का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बैरिया हाइट्स भी इधर आबाद हो जाएगा, इधर अली ब्लॉक, उधर से आपका जनाब एवेन्यू से अच्छी अप्रोच है। ग्रैंड मस्जिद जो कि बैरिया ने एक ही बनानी थी माशाल्लाह बन चुकी है, वो भी करीब है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इंशाल्लाह, यू विल एंजॉय योर लाइफ इन बैरिया टाउन कराची। लेकिन प्रीसिंक्ट 10A के लूप रोड पे जितना भी कमर्शियल प्लॉट दिया गया वहाँ पे देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं, या नियर फ्यूचर में विद इन फ्यू वीक्स देयर आर सो मैनी प्राइवेट प्रोजेक्ट जो ऑफ़र किए जाएंगे इंशाल्लाह। आप लाजमी उसको कंसीडर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस, अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।